बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। दुख तकलीफ़ परेशानी अल्लाह ताला दूर फरमाए। आपके घर वालों को सबको सेहत सलामती अता फरमाए। आपकी रोज़ियों में, उम्र में, कारोबार में, ईमान में अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल और करम से बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आलू मटर और कैबेज का सालन बनाया है, बड़ा मज़े का बना है। और मैंने तो 3 बॉल भर के खाए हैं। जो कैबेज होती है वो बादी होती है, उसमें लहसुन अदरक काफ़ी डाला है, तो वो बड़े माशाल्लाह विंटर की एक सौगात है। विंटर में इसमें भरपूर विटामिन बी डाली पाई जाती है, तो विंटर में आपके लिए बेहतर भी होती है। तो लहसुन अदरक ज़्यादा डालना पड़ता है। ये पाकिस्तान के सुबह और शाम हैं, और ब्यूटीफुल जो पिक्चर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगी और आप मुंह मीठा करेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाएंगे, और टॉप वाली ऑल नोटिफिकेशन जो है वो भी आप प्रेस कर देंगे इंशाल्लाह। और अपनी फैमिली के साथ शेयर भी करेंगे कि देसी बीबी यू के बहुत इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल वीडियोस बनाती हैं, नेचर की बनाती हैं, और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने वाली अच्छे अच्छे आइडियाज़ वाली वीडियोस बनाती हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, तो मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। और आपकी जो हौसला अफजाई होती है हमारे लिए बहुत माना रखती है, और हमें और अच्छा काम करने की तौफीक मिलती है। अल्लाह ताला हमें और हौसला और हिम्मत देता है मज़ीद बेहतर काम करने का। जब भी आप बाहर जाते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं, घर में आते हैं, आप रिलैक्स होते हैं। तो अगर आप घर ही बैठे रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो आप बहुत डिप्रेस फील करना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारी वरीज़ और बहुत सारी परेशानियां दिमाग में सवार हो जाती हैं। इसलिए गिव योर सेल्फ टाइम। यहाँ पर आप देखें कि मैंने सबसे पहले हांडी धो के उसमें तेल डाला, 2 डोइयाँ सनफ्लावर कुकिंग ऑयल। फिर उसमें मैंने प्याज डाल दिया, 3 मीडियम प्याज जो ताज़े होते हैं बारीक बारीक काट के। जब तक प्याज पके हैं तब तक मैंने कैबेज काट ली है। कैबेज काट के मैंने उसको स्टीम करने के लिए हांडी में रख दिया है, और उसमें फिर मैंने आलू भी डाल दिए हैं। आलू भी थोड़े ग्रीन ग्रीन हो गए थे, सब्ज़ सब्ज़, तो उसको भी थोड़ा पकने की ज़रूरत थी। जब कैबेज और आलू दोनों पक गए हैं और उन्होंने पानी छोड़ दिया है, तब उसमें मैंने मसाला जात डाल के भुना है। टमाटो टिन का पूरा टिन डाला है, और 1 कप भर के मैंने पीस का डाला है। तकरीबन 1-1.5 किलो कैबेज थी, आधा किलो तकरीबन आलू थे, और 1 कप 250 ग्राम टू 300 ग्राम पीस थे मटर फ्रोज़न जो होते हैं। और इसका सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आप कैबेज, गाजर और मटर भी पकाएं वो भी बहुत मज़े का बनता है। तो ये विंटर में ये सब्ज़ियां ज़्यादातर आपको आसानी से मिल जाती हैं, सस्ती होती हैं, और सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट होता है, तो ये खाने में बहुत दुबाला होता है। जितना भून भून के आपको पकाएंगे इसको, उतना ही मज़े का बनेगा। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जो होती है ना कैबेज, इसमें विटामिन बी पाई जाती है। तो जो जिनको विटामिन बी की कमी होती है जिस्म में, तो उनका खून अगर बह निकले तो फिर बंद नहीं होता। तो विटामिन बी जो जिस्म की ऊपर वाली स्किन है उसकी शाइन के लिए, उसकी बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ये गोभी में, बंद गोभी में, और दूसरी गोभी में पाई जाती है, ब्रोकली में पाई जाती है। सब्ज़ियाँ जितनी भी रंग अच्छी खाएँ वो बेहतर होती हैं। और ग़िज़ा को हमेशा मतवाज़न ग़िज़ा खाना चाहिए, बैलेंस डाइट खानी चाहिए। 75% जो आपकी बॉडी पर असर करती है वो आपकी खुराक है। आप जो कुछ खाते हैं वो ही हैं। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट करते हैं, आप हेल्थी रहेंगे। हेल्थी बॉडी में हेल्थी दिमाग होता है, और आपके काम काज भी अच्छे से सर अंजाम पाएंगे। और अगर आप अनहेल्थी खाना खाते हैं, जब बहुत ज़्यादा खाते हैं, जब बहुत कम खाते हैं, तो उससे भी आपकी बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए कहते जान है तो जहान है। तो अगर आप में अच्छा खाना खाएंगे, ताकत वाला खाना खाएंगे,
तो ही जिस्म में ताकत आएगी। ज़्यादातर हम चस्कों के पीछे, ज़्यादातर हम स्वाद के पीछे इतना खाने को भूनते हैं, इतना पकाते हैं कि उसकी जो कुदरती अफादियत होती है, ग़िज़ाइयत होती है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो सारी की सारी हम ज़ाया कर लेते हैं, जला लेते हैं। और फिर कहते हैं जी हम ये खाते हैं, वो खाते हैं, ये हमारे जिस्म पे असर नहीं करता। तो अगर आप सब्ज़ी को तो सिर्फ स्टीम देने की बात होती है, ताकि वो स्टीम होके सॉफ्ट हो जाए खाने के और डाइजेस्ट करने के काबिल हो जाए। तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले जो हैं वो भी सेहत के लिए मुज़र होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि सादा खाएं, सादा पहने, सादा रहें। इससे ज़िंदगियां बहुत ही आसान हो जाएंगी। ये सादगी का जो है लेसन ये मैं आपको देती रहूँगी, क्योंकि ये सुनते रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हर बंदा खुश रहना चाहता है। अगर आपने खुश रहना है तो सादा ज़िंदगी जिएँ और शुक्र अदा करते रहें। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में बहुत सारी आसानियाँ पैदा होंगी और बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारे वरीज़ जो हैं, परेशानियाँ हैं, वो दूर हो जाएंगी। तो जो लोग लोगों को देख देख के फैशन करते हैं, लोगों को देख देख के खाना खाते हैं, लोगों के को देखते रहते हैं, वो कभी खुश नहीं रह सकते। आपने को अल्लाह ताला ने जैसा भी बनाया है, अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया है, उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, खुश रहें। और अल्लाह ताला ने जितना भी आपको दिया है, जैसा भी दिया है, अमीर बनाया है, गरीब बनाया है, उसमें शुक्र अदा करें। जो अल्लाह ताला खाने पीने को देता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उनकी तरफ देखें कि जिनके पास खाने को नहीं है, अगर खाने को नहीं है तो वो खाने को है तो वो खा नहीं सकते। अगर घर में सुकून नहीं है, प्यार मोहब्बत नहीं है, अमन चैन नहीं है, तो हमें तो अल्लाह ताला ने हर नेमत दे रखी है। तो उन नेमतों की तरफ देखा करें जो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी दे रखी हैं। जो नहीं हैं तो उसी में भी कोई बेहतरी है, इसीलिए अल्लाह ने हमें वो नहीं दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम जी स्पोर्ट डायरेक्ट पहुँच चुके हैं। तो स्पोर्ट डायरेक्ट में हमने जूते देखने थे और जिस तरफ भी देखें बस आपको जूते ही जूते नज़र आएंगे। एक मिनट। लेकिन हम समझते हैं कि जी जनवरी शुरू हो गई है, क्रिसमस ओवर हो गई है, सर्दियों की जो चीज़ें होंगी वो महंगी होंगी, गर्मियों की चीज़ों पे सेल लगी होगी। कोई सेल वेल नहीं लगी हुई किसी चीज़ पे भी, और फुल प्राइस में भी। जो चप्पलें, हवाई चप्पलें नहीं कहते, वज़ू करने के लिए पहनते हैं और हम जिनको कुछ समझते नहीं हैं, वो वाली चप्पलें 20-20, 30-30 पाउंड की आ रही हैं। और जो सेल की चीज़ें, सेल का साइन लगाया हुआ है, वो चीज़ें जो इनकी बिकती नहीं है, सेल नहीं होती और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होती हैं और इनके स्टॉक 2-3-4 साल से पड़ा रहता है, उस पे सेल लगाते हैं। और अगर आप सेल में चीज़ चले जाएं थोड़ा लेट, तो आपको वो चीज़ें मिलती हैं जो ऑड वन आउट होती हैं, या तो वो लोग के साइज़ ही नहीं है, जब बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज है, जब बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल है, तो जा कोई डैमेज है, जा कोई मिसिंग है, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो कोई स्वाद नहीं है, कोई मज़ा नहीं है चीज़ों ख़रीदने का। इसलिए मैं तो अपने आप को भी यही एडवाइस करती हूँ और आप सबको भी यही मशवरा देती हूँ कि मेरे बहन भाइयों, आप पता क्या करो, आप सिर्फ वो ही चीज़ लो जिसकी ज़रूरत है। बेशक वो महंगी है जो सस्ती है, और अननेसेसरी चीज़ें ले लो ही ना। कई बार मेरा दिल करता है मैंने ये शूज़ लेना है, ये नहीं, मुझे इसका फैशन है, ये मैं लेके देखूँ ये कैसा लगता है। तो देखते देखते आप पैसा भी बर्बाद कर लेते हैं, आप घर भी भर लेते हैं और टाइम भी ज़ाया हो जाता है, और वो चीज़ पायदार भी नहीं होती, इतनी फ़ायदा भी नहीं होती। लेकिन अगर आप वो चीज़ ख़रीदें जो जिसकी आपको ज़रूरत है, बेशक वो महंगी हो जो सस्ती हो, तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो एक बार रो लें वो बेहतर है बार बार रोने को। वो हमारे ना पंजाबी में एक कहावत होती है कि सारी रात रोंदे रहे मरिया कोई भी ना। तो ये क्या है कि सारी रात वो कहें हाय मेरे जूता लग रहा है, मेरे जूते में होल हो गया है, मेरे जूते की पॉलिश ख़राब हो गई है, ये वो। इससे बेहतर है कि पहले ही अच्छी चीज़ ले लें और उसको संभाल कर बरतें। एक और पंजाबी का मुहावरा है, वो कुछ यूँ है कि
अन्नी पीवे कुत्ते का लक लक जान, तो वो उसका भी मतलब यही होता है कि जो बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं वो मेहनत मशक्क़त करके टैक्स पे करके मेहनत करते हैं और अपना गुजारा करते हैं, और जो लोग होते हैं वो फ्री में अपने मौज मस्तियों में रहते हैं और बर्बाद करते हैं। तो उनको लगता है कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे जब वो कभी कैटेगरी में के आगे कानून के आगे नहीं आएंगे। वो कानून के जो हाथ होते हैं बहुत लंबे होते हैं और कानून सभी के लिए होता है। तो ना कहते हैं ना हम चोर हैं ना चोर के भाई हैं, तो नथ डाल के वो बंदा उसको रखता है ना, तो वो फिर वो जो होता है ना घोड़ा या कोई भी जानवर होता है, जब तक उसको नथ ना डाली ही हो तो तब तक वो बगैर लगाम के बहुत नुकसान करता है, भागता है दौड़ता है, काबू नहीं आता। और जब नथ डाल दी जाए ना फिर बहुत अच्छे से वो डिसिप्लिन हो जाता है। और ये भी कहा हमारे को कहावत है कि जिनको माँ बाप नहीं ना डिसिप्लिन करते फिर वो दुनिया बड़े हाश तरीके से उनको डिसिप्लिन करती है। तो ये जूतों का भी यही है कि कई तो हैं कि जो बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं और रिस्पेक्ट की वजह से वो इज़्ज़त से आते हैं और इज़्ज़त के साथ रुखसत होते हैं, और कई जो होते हैं वो जूतों का हार गलों में डाल के बदनामी लेके बुरे मुंह करके जाते हैं। तो जिसने अपना नहीं ना सोचा, जिसकी अपने पास इज़्ज़त नहीं है, जिसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का नहीं सोचा, उसने दूसरों का क्या सोचना है। और जिसने दूसरों का क्या सोचना है वो इंसान ही नहीं है। जिसमें एहसास हमदर्दी नहीं है, इंसानियत नहीं है, अखलाकियत नहीं है, तो वो मेरे ख्याल से तो इंसान नहीं है। तो ये जूते मैं उन्हीं को दिखा रही हूँ जो ज़्यादा डिज़र्विंग है कि उनके लिए ऐसे जूते ही हैं, और वो भी घूं के परे हुए। तो रिस्पेक्ट करोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, और अगर दूसरे की बालों की तरफ जाओगे तो आपको खल्ले ही मिलेंगे। तो मेरी तो ऐसी ही बातें होती हैं। अब हम जी तो यहाँ से तशरीफ़ ले गए हैं प्यारे प्यारे से बच्चों के कपड़ों की तरफ। हमें बहुत गुड न्यूज़ मिली है कि मेरी फ्रेंड के घर भी नवासा पैदा हुआ है, और मेरे नेबर में भी बहुत प्यारा बच्चा पैदा हुआ है। जब भी हमारे रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में कोई बच्चा पैदा होता था तो हम कपड़े लेके जाते थे, इसलिए हम भी यहाँ पे कपड़े देखने के लिए शौक़ पूरा करने के लिए नेक्स्ट जा चुके हैं। हमने सोचा कि सेल में से कुछ चीज़ मिल जाएगी, लेकिन आप तो देखें जो प्राइस है, चीज़ें भी आपके सामने नज़र आ रही हैं कितने के सस्ते लगे हुए हैं। तो पैसे जो है ना, पैसों का आजकल बनता कुछ नहीं है। तो ये कपड़े लगे हुए हैं आपके सामने ही हैं, इनकी प्राइस भी आपको नज़र आ रही होगी। 15-20 पाउंड से कम के तो कपड़े नहीं हैं। तो पैसे दें तो अगले वो कहते हैं कि भाई जी पैसे दे दिए, फिर इसलिए मुनासिब सा जो देख सोच के कपड़ा ही ले लेते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा तो पहनेगा ना। तो टॉयज़ को भी हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है। मैं कल TK Maxx गई थी और मैंने वहाँ पे अपने छोटे बच्चों के लिए टॉयज़ देखने की कोशिश की, यकीन करें हाथ ही नहीं लगता और किसी काम के भी नहीं है। इस तरह के टॉयज़ तो हम बिन में डाल देते हैं, चैटी में भी नहीं डालते, जिस तरह के वहाँ पे पड़े हुए हैं, और इतनी ज़्यादा प्राइस लगाई हुई है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो मौज मस्ती होनी थी वो हो गई। अब आगे का सोचना है कि आगे क्या करना है। तो यही वाले कपड़े होते हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरा तो यही विजन है कि देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। हमें छोटे छोटे बच्चों के प्यारे प्यारे कपड़े देखने का बहुत शौक़ है, और ये रंग बिरंगे कपड़े जो हैं, कभी मैं आपको लड़कियों वाले कपड़े दिखा रही हूँ, कभी मैं आपको लड़कों वाले छोटे छोटे बच्चों वाले कपड़े दिखाऊंगी। तो देखें ये कितने खूबसूरत कलर हैं। जो बच्चे होते हैं ना उनको उनकी आई साइट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और उनको ब्राइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं। ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ये वाले जो कलर होते हैं ना, शार्प कलर जिसको रॉयल कलर भी कहते हैं, तो वो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। और वैसे भी डार्क कलर ज़्यादा बेहतर होते हैं कि बच्चे होते हैं मैले कचैले से कर लेते हैं। अगर वाइट कपड़ा होता है तो वो फ़ौरन वो नज़र आ जाता है, स्पेशली जो टॉप का कपड़ा होता है। तो इस तरह ये देखें किस तरह कितने खूबसूरत तरीके से सलीके से उन्होंने शेल्फ में लगाए हुए हैं, और रोशनी इधर से उधर भी गुजर रही है, अंधेरा अंधेरा भी नहीं है, और आइल्स भी खुली
کھلی کھلی ہیں. کپڑے بہت اچھے ہیں, پیارا پیارا ویلویٹ ہے, پیارا پیارا مٹیریل ہے, لیکن جتنے اچھے کپڑے ہیں نا یقین کریں قیمت بھی اتنی ہی اچھی ہے. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا سلائی سیکھنا شروع کی تھی, تو تب ہمارے خالہ اللہ جنت نصیب کرے جن کو, انہوں نے ہمیں فراک بنانے سکھائے تھے, ہمیں ڈریسز بچوں کے بنانے, بیبی گروز سینے. لیکن آج کل کون ہمت کرتا ہے, سارے کہتے ہیں بنے بنائے لے لیں, لیکن بنے بنائے پہ بھی جا کے اچھا ڈوش خرچ ہوتا ہے, پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ سمر کے ڈریسز آ گئے ہیں پیور کاٹن کے, تو لوگ سلوانے کی بجائے ریڈی میڈ ہی سب لے لیتے ہیں. یہ فراک دیکھیں, اس طرح کی فراک ہمارے خالہ ہمارے لیے بنایا کرتی تھیں, تو ہمیں سکھایا بھی کرتی تھیں کیسے یہ سینا ہے. تو یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں, لیکن 25 پاؤنڈ کا ایک فراک ہے, وہ بھی ہاف پرائز سے, 50-60 پاؤنڈ سے. تو یہاں پہ یہ سیل کی چیزیں لگی ہوئی ہیں, جس میں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کون سی چیز جو ہے مناسب قیمت پہ مناسب سی مل جاتی ہے. اگر کوئی مل گئی تو ٹھیک ہے الحمدللہ, نہ ملی تو ہم نے تو کوشش تو کی ہے نا, شکر الحمدللہ. اور یہ جو کپڑے کا سٹائل ہے نا, یہ میرا پسند کا ہے, اس لیے میں یہاں پہ کھڑی ہوں اور یہاں پہ دیکھ رہی ہوں. خاص کر جو چیک والا کپڑا ہے اور گرین ہے, یہ میرا پسندیدہ ہے. اسی طریقے کے کپڑے ہوتے ہیں جو یہاں کے ہمارے UK میں بچے ہمارے پہنتے ہیں اور پہننا پسند کرتے ہیں. تو اس لیے بہت زیادہ پیار محبت سے کزنز وغیرہ ریلیٹیوز جو ہوتے ہیں, وہ پاکستان میں کپڑے سلوا کے یہاں پہ بچوں کو بیچتے رہتے ہیں, اور وہ بچے ویسے ہی کپڑے پڑے رہتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ رات کو نائٹی کے طور پہ کبھی کبھی پہن لیتے ہیں. تو ان کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا. جو کپڑا جس ملک کا ہو, پریکٹیکل ہو, وہی اسی ملک میں وہ سوٹ کرتا ہے. تو یہاں پہ جب بھی ہمارے بچے گھر پہ ہوتے ہیں تو چلو قمیص شلوار پہن لیا, جیسا ہی انہوں نے شاپ پہ جانا ہے, دکان پہ جانا ہے شاپنگ کے لیے, کہیں باہر جانا ہے نا, تو فوراً انگلش کپڑے پہن لیں گے. تو کیا فائدہ پھر اتنے کپڑے سلوانے کا. یقین کریں 2 سوٹ کیس بھر کے میں نے نا چارٹی کے کپڑے بھیجے ہیں, 2 سوٹ کیس. اگر 2 سوٹ کیس میں نے کپڑے بھیجے ہیں نا, کم سے کم 2000 یا 4000 پاؤنڈ تو اس پہ خرچہ ضرور آیا ہوگا, اور اچھے سے اچھے کپڑے تھے الحمدللہ. لیکن کیا کریں کہ بچے پہنتے نہیں ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے پہننے کا, جب کام پہ چلے گئے, یا یہ ڈریس وغیرہ بھی نہیں پہنتے جو اتنے خوبصورت ڈریس ہیں. وہ کہتے ہیں کون سی پارٹی ہے, کون سی یہاں پہ شادی بیاہ ہے یا کچھ ہے, تو وہ کپڑے جو ہے نا اپنی مرضی کے حساب سے پہنتے ہیں. تو میں جب کپڑا چوز کرتی ہوں تو کوشش یہی کرتی ہوں کہ کاجول کپڑے لیں جو عام طور پہ آپ پہن سکیں, بالکل ڈے ٹو ڈے آپ پہن سکیں. یہاں پہ کچھ کپڑوں پہ نا انہوں نے ایکسٹرا ریڈکشن بھی لگائی ہے, لیکن وہ کپڑے صرف انگلش لوگوں کے پہننے کے ہیں, ہم لوگ اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتے, وہ ان کے بکے نہیں ہیں, تو انہوں نے ہاف پرائس سے زیادہ ڈسکاؤنٹ دے دیا ہے. لیکن وہ کپڑے جو ہیں نا وہ بالکل ہمارے پہننے والے نہیں ہیں. اگر یہ ٹراؤزر ہو یا کوٹ ہو تو وہ بندہ چلو قمیض کے درمیان پہن لیتا ہے, تو ایسے کپڑے نہیں ہیں. یہ والا ٹھیک تھا, لیکن یہ بھی کرسمس کے حساب سے ہی ہے. تو 10 پاؤنڈ بھی, پہلے 14 پاؤنڈ کا تھا, پھر 10 پاؤنڈ کا لگایا ہوا ہے. تو میں ساتھ میں کپڑے دیکھ رہی ہوں, ساتھ میں آپ بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں کہ کلر کتنے اچھے ہیں, کتنی اچھی ڈینم کے مٹیریل ہے, کتنے وہ نیچرل کلر ہیں, تو اچھے لگ رہے ہیں. شکر الحمدللہ. یہاں پہ کرسمس ٹری ایک بڑی ہے, پھر ایک میڈیم ہے, ایک چھوٹی سی بھی رکھی ہوئی ہے آن لائن سیل کے لیے. ایون کرسمس اوور ہو گئی ہے, ابھی بھی یہ کرسمس کا سامان ہے یہاں پر. اور یہ سارے سیل پہ کپڑے ہیں, ہاف پرائس پہ, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاف پرائس پہ بھی کتنے ہیں. اور جب ہم پاکستان کے لیے کپڑے لیتے ہیں نا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پریکٹیکل ہے کہ نہیں, یا یہ ہو جاتا ہے اتنے مہنگے ہم کپڑے لے کے جاتے ہیں نا, تو ان کو پرائز بتائیں, وہ کہیں ہمیں پرائز نہ بتاؤ, اور چیز اتنی ان کو پسند بھی نہیں آتی. تو جب ان کو پیسے دینا ہو, ایک بچے کو 4-5 ہزار روپیہ ملا, تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھی ہاں پیسے دیے ہیں. جب اب 4-5 ہزار کی بجائے 10 ہزار روپے کی کپڑے لے کے جاتے ہیں نا, تو ان کی کوئی قدر ہی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ آپ نے یہاں پے کیے ہوتے ہیں. لیکن میرے جو بچے ہیں, میرے کپڑے پسند کے وہ پسند کرتے ہیں اور پہن لیتے ہیں. میں جب بھی ان کے لیے کوئی گفٹ لیتی ہوں نا, تو ان کو پسند آتا ہے. لیکن جب کسی اور کو دیتی ہوں تو ان کو یہی ہوتا کہ بس کپڑا ہی ہے, تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کپڑے پہ پیسہ کتنا لگا ہے. شکر الحمدللہ.
تو جو جس کے ساتھ جتنی پیار محبت کرتا ہے اتنا وہ چاہت سے ان کے لیے چیزیں خریدتا ہے. جن کے سامنے آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ آپ کو کچھ دیتا بھی نہیں ہے, آپ کے ساتھ ملتا بھی نہیں ہے, آپ کے پاس ساتھ آپ کی بات بھی نہیں سنتا, آپ کو ٹیل آف بھی نہیں کرتا, آپ کو گائیڈ بھی نہیں کرتا. اور جو جتنا تو آپ سے محبت کرتا ہے اتنا وہ آپ کو سمجھائے گا, اتنا آپ کے پاس آپ کی بات سنے گا اور اچھے سے اچھا گفٹ آپ کے لیے لینے کی کوشش کرے گا. تو یہ بات میری آپ نوٹ کر لیں اس ویڈیو سے کہ جو جس سے آپ پیار کرتے ہیں نا اس کے لیے بے شک آپ دنیا خرید کے اس کے پاؤں پہ رکھ دیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے لیے. اور جن کے لیے جن کو آپ پسند نہیں نہ کرتے آپ ان کو تھوڑی سی بھی چیز دیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ میں نے بہت دے دیا. تو یہ احساس ہمدردی کا دل میں پیار محبت کی بات ہے تو جو لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پہ جو سیلز میں آپ نے دیکھا کہ عورتوں کے کپڑے کافی سارے تھے. اب میں آپ کو مردوں کے کپڑوں کی طرف لے کے جاتی ہوں اور وہاں پہ صرف ایک لائن میں یہ سارے کے سارے انہوں نے ڈسپلے پہ رکھ دیے ہیں. اور جو لوگ ہوتے ہیں یہ سٹائل دیکھ کے فیشن دیکھ کے کپڑا خریدتے ہیں, ٹرائی آن کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں. اور باقی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو کپڑا ہوتا ہے نا مٹیریل, جتنا اچھا مٹیریل ہوتا ہے اتنی اچھی پرائز بھی ہوتی ہے. لیکن جو انگلش لوگوں کو میں نے دیکھا ہے خریداری کرتے ہوئے تو وہ کیا کرتے ہیں ٹراؤزر لیتے ہیں, شرٹ لیتے ہیں, ساتھ میں جو بھی جمپر وغیرہ شوز وغیرہ لینے ہو سارا کچھ اچھے سے پہن کے دیکھتے ہیں پھر وہ لیتے ہیں. ہم نے ایک بار ٹراؤزر لے لینا ہے, دوسری بار شرٹ لے لینی ہے, تیسری بار ٹائی لے لینی ہے. وہ کوئی میچ نہیں ہوتا, بس ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ سیلز سے ہی کپڑے لیں, وہ فل پرائس پہ بھی کپڑے لے کے پہنتے ہیں. تو بس وہ اپنے آپ کا سوچتے ہیں, اپنے آپ پہ سپینڈ کرتے ہیں. جو انگلش لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کا بہت سوچتے ہیں, اپنے کپڑے کا, اپنے لک کا, اپنے کمفرٹ کا, اپنے کھانے پینے کا. لیکن ہم لوگ ہیں کہ ہم اپنا سوچتے ہی نہیں ہیں, ہم دوسروں کا ہی سوچتے ہیں. اور ہم دوسروں کا ہی سوچتے سوچتے ہم نے چلے جانا ہے. یہی کام ہمارے ماں باپ نے کیا ہے اور یہی کام ہم کرتے ہیں کیونکہ نسل در نسل جو ہے نا چیز ٹرانسفر ہوتی ہے. تو کبھی کبھار آپ کو اپنا بھی سوچ لینا چاہیے. اگر آپ اپنا نہیں سوچیں گے کوئی بھی آپ کو آپ کے بارے میں نہیں سوچے گا. تو امید کرتی ہوں کہ میرا بلاگ آج کا آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. اگر میرا چینل دیسی بی بی یو کے آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں, لائک کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں. ٹاپ والا بیل کا آل نوٹیفیکیشن پریس کریں گے تو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتی رہے گی اگر آپ کے موبائل انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ رہا. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا بھی یہ ولاگ پسند آئے گا. تو کپڑے جو ہیں مردوں کے تو ریڈی میڈ ہی لینے پڑتے تھے. پہلے ہمارے عورتوں کے کپڑے زیادہ تر قمیص شلوار دوپٹہ لے کے تو خود سلائی کیا جاتا تھا. آج کل ہمارے بچے جو ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریڈی میڈ ہی پہننا ہے. تو پھر اب اسی لیے یہ چیزیں زیادہ ریڈی میڈ ہی آپ کو ملیں گی. تو ہم اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ماں باپ جو ہیں ہمارے لیے اچھا مٹیریل پسند کرتے تھے, ڈیزائن پسند کرتے تھے, پھر اسپیشل ٹیلر سے اس کو سلواتے تھے سلائی دے کے, پھر ہم اس کو پہنتے تھے. میڈ ٹو آرڈر کہتے ہیں, میک ٹو میجر. تو وہ والا حساب کتاب ہوتا ہے. اگر ہمیں یہاں پہ کپڑا لے کے سلوانا پڑے اور پسند کا ہوئے تو ہمیں تو 100 کے ساتھ ہزاروں کے ساتھ کپڑے پڑ جائیں. تو لیکن یہاں پہ بنے بنائے سارے لوگ لے لیتے ہیں اور پہن لیتے ہیں. یہ تھوڑی سی ایکسیسریز ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ادھر پڑی ہوئی. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اپنے تھوڑے سے زیادہ جو شکر ادا کرتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے. اپنے نیک بندوں میں شامل کرے, دنیا آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے. یہاں پہ ابھی ہم کپڑے دیکھ رہے ہیں تو جو کئی بار ساکس اچھی مل جاتی ہیں, جو انڈر ویئرز ہوتے ہیں وہ اچھے مل جاتے ہیں, بنیانیں وغیرہ اچھی مل جاتی ہیں. تو وہ سوچ سمجھ کے چیز خریدتے ہیں. ویسٹ نہیں کرنا چاہیے پیسے کو بھی, چیز کو بھی, ٹائم کو بھی, انسان کو بھی. اور بہت پریشس ہوتا ہے. کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تینکے کا سہارا. تو ایک تینکے کے برابر کسر رہ جائے تو وہ انسان ڈوبنے سے بچ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی سوچ سمجھ کر ہی ہر چیز کو لینا پڑتا ہے, کرنا پڑتا ہے.
تھینک یو فار واچنگ. سی یو سون ود نیکسٹ انٹرسٹنگ ولاگ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتی ہوں. آپ کے میرے ویڈیو پسند کرتے ہیں.